तो कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा खूब सारा प्यार, सारे स्टूडेंट्स को। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन लेकर के आए हैं। इस सेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, बहुत सारे लिटरेचर हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिर एक और वीडियो क्यों? तो मेरे पास कई बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर टाइम नहीं मिलता है। कई सारे बच्चे जॉब के साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा एक बुनियादी सवाल से। आजकल समय की इतनी किल्लत, इतनी प्रॉब्लम क्यों चल रही है? मेरा सवाल ये है, आजकल समय की इतनी प्रॉब्लम आखिर चल क्यों रही है? सबको है। आप किसी से भी बात करिए, किसी के पास टाइम नहीं है। आप किसी से पूछते हैं तो सबका आंसर यही होता है, अरे यार समय नहीं मिलता है, इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो फिर हम जी क्यों रहे हैं जब हमारे पास किसी ज़रूरी चीज़ के लिए या उन चीज़ों के लिए जिनसे हमको खुशी मिलती है उनके लिए टाइम नहीं है? ये पूरा सेशन टाइम के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में होगा, जिसमें ये पहला वीडियो, इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ बुनियादी सवाल, कुछ ग्रॉस रूट लेवल के प्रॉब्लम्स के तरफ कि आखिर टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा इशू क्यों बन गया है। आप देख सकते हैं, जब 3 इडियट में रैंचो से पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो कहता है वो हर डिवाइस जो हमारा समय बचाए वो इंस्ट्रूमेंट है। सही बात है। आज आप अपने आसपास देखिए, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो हमारा समय बचाती हैं। हमें उनसे काफ़ी सुविधाएं भी मिलती हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारा समय बचाती हैं। आपकी बाइक, आपका कार, आपके घर का मिक्सर ग्राइंडर, आपके घर की वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें आपका टाइम बचा रही हैं। तो फिर जब इतनी सारी चीज़ें आपकी टाइम को, आपके वैल्यूएबल टाइम को सेव कर रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है स्टूडेंट? फिर क्यों टाइम नहीं है? आज आपको कुछ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे एक्सेस करके काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बाद भी टाइम क्यों नहीं मिल रहा? क्या दिक्कत आ रही है? ग्रॉस रूट लेवल पे हम इस प्रॉब्लम को पहले समझेंगे। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा खासा लेक्चर और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, उससे पहले मुझे ये आपको बताना है कि प्रॉब्लम का ग्रास रूट लेवल पे ओवरऑल जो रूट है वो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त हजारों, करोड़ों, इवन मल्टी मिलियन डॉलर का मार्केट खड़ा हो चुका है। बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स बिजनेस गुरुज को हायर करते हैं और उनको करोड़ों रुपए उनको देते हैं, लाखों रुपए उनको देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल सिखाने के लिए कि एग्जैक्टली टाइम मैनेज कैसे करें। लेकिन आप कितना भी बढ़िया सेशन अटेंड कर लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितना भी मोटिवेशन ले लो, अगर ग्रॉस रूट लेवल पे, बेसिक बुनियादी लेवल पे कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं गया है, किसी भी समस्या के जड़ में जाकर ही उस समस्या को परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सेशन में आगे जो मैं 2-3 मिनट जो बातें बताने वाला हूँ वो आपका ध्यान आकर्षित करेंगी, आपका अटेंशन उस तरफ जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। क्या सच में टाइम प्रॉब्लम है? क्या हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके पास 48 आवर्स या 30 आवर्स या 35 आवर्स का डे था जो अब घट के 24 आवर हो गया है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉरी बेटा बोला, मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ अगर आप देख रहे हो तो। बट फ्रेंड्स, ऐसा रियल में नहीं है। इवन पहले के लोग अपने चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लेते थे, इसके बावजूद भी कि उनका समय बहुत सारे उन इंस्ट्रूमेंट के लैक के वजह से ख़त्म हो जाता था जो आज हमारे पास हैं। आपको आज कहीं 2 किलोमीटर जाना हो तो आपके पास बाइसिकल से लेकर के, कार से लेकर के काफ़ी कुछ है। आपके पास मेट्रो ट्रेन है,
पहले के लोग एक मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए अपना 1 हफ्ते से 1 महीने तक का समय लगा देते थे। उसके बावजूद भी जीरो का इन्वेंशन एंसेस्टर टाइम में हुआ। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हैं जो एंसेस्टर टाइम में हुए। आपको क्या लगता है सर आइजैक न्यूटन के पास, जिन्हें फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, उनके पास कोई गूगल जैसा डिवाइस या ऐप था जिसके बेसिस पे उन्होंने ग्रेविटी की खोज की? नहीं बेटा। आइंस्टाइन को एक रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भागना पड़ता था अर्ली मॉर्निंग, लेकिन वो लोग उतने ही सक्सेसफुल हुए या आज के दौर के कंपैरिजन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करने का जो प्रिंसिपल है वो सक्सेसफुल लोगों के पास होता है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो अनअकैडमी के फाउंडर रोमेन सैनी, जिन्होंने 16 की एज में एमबीबीएस क्रैक किया, वो भी किसी ऐसे वैसे कॉलेज का नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, इवन फर्स्ट रैंक का एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है, वहां का उन्होंने एमबीबीएस क्वालिफाई किया इन द वेरी स्मॉल एज ऑफ 16। उसके बाद वहीं तक वो नहीं रुके, 22 के एज में उन्होंने आईएएस क्रैक किया। ऑल इंडिया 18th रैंक थी उनकी 2013 में। तो आपको क्या लगता है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम रहता है कि वो अपनी एमबीबीएस खत्म करते करते और विद इन 6 मंथ आईएएस के लिए प्रिपेयर कर ले? बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ऐसे लोग काफ़ी जीनियस होते हैं, बट बेटा ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं एंसेस्टर टाइम में भी और आज के टाइम में भी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, बट जिन बच्चों को मैं गाइड करता हूं उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो जीपैट नाइपर निकालते हैं, वो जब स्टार्टिंग में मेरे पास आते हैं तो वो वैसे ही स्टूडेंट होते हैं जैसे अभी आप हो। तो इम्पॉर्टेंट बेटा उनका जीनियस होना या किसी का जीनियस होना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो पहले भी यूज़ होते थे, आज भी यूज़ होते हैं, और उनके बेसिस पे उनको अप्लाइड करके कोई भी अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। उन प्रिंसिपल को इस सीरीज में सेकेंड लेक्चर से लेकर के बाकी के सारे 3-4 लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस लेक्चर में मैं चाहता हूं आप इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें। अब यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि पुराने लोग की लाइफ बहुत इजी होती थी, उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो बेटा वो डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आया? क्या वो किसी ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा है? आपका मोबाइल और आपका डेटा पैक आपने परचेज कर लिया, बट उस पर क्या, उसका कैसे यूटिलाइज करना है? उस पर पबजी खेलना है या उस पर कोई एजुकेशनल वीडियो देखना है या फिर कुछ सीखना है या मूवी देखना है? ये डिसीजन न तो मोबाइल लेता है, न ही आपका डेटा पैक लेता है, न ही आपके गार्जियन लेते हैं। इट्स यू हु डिसाइड हाउ यू हैव टू यूज योर टाइम, योर डेटा पैक एंड एक्सेट्रा। तो ये बेटा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल में जाने से पहले हमको इन चीज़ों को समझना होगा। कुछ कोटेशन के साथ ये लेक्चर मैं एंड करना चाहूँगा। ये कोटेशन नॉर्मल आपको गूगल पे मिल जाएंगे। होपफुली ये कोटेशन के ज़रिए आपका ध्यान जाए एग्जैक्टली टाइम कितना प्रेशियस होता है और उसके तरफ हमारा फोकस होना कितना ज़रूरी है। तो ये कोटेशन है पहला सैमुअल स्माइल का। इन्होंने कहा है खोई हुई जो वेल्थ है, हमारी खोई हुई वेल्थ है, उसको हम मेहनत करके रीगेन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जो पैसा खत्म हो गया उसको, अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस लॉस हो रहा है और उसको आप रीगेन कर सकते हो। दोबारा जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आप मेहनत करके उसको रीगेन कर सकते हैं। इवन वो नॉलेज जो आप भूल गए उसको भी मेहनत करके वापस से मेमोराइज कर सकते हैं। किसी नॉलेजेबल चीज़ को जिसको आपने 10 साल से प्रैक्टिस नहीं किया, जस्ट लाइक पियानो, गिटार, डांसिंग, आप उसको फिर से कुछ दिन की प्रैक्टिस से वापस पा सकते हैं। खोया हुआ जो हेल्थ है बेटा, वो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है, बट वो मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए और प्रिकॉशन के ज़रिए, पेशेंस के ज़रिए उसको आप रीगेन कर सकते हैं। बट बेटा जो खोया हुआ टाइम होता है, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास कभी वापस नहीं आएगा।
ये आपका खोया हुआ समय, आज का डेट 5 जून 2020, अगर रात को 12 बज चुके हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो उसके बाद देख रहे हो, तो याद रखिएगा बेटा ये टाइम दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगा, जो भी आज की डेट है। तो इसलिए ये कोटेशन आपका ध्यान खींचेगा इस तरफ कि टाइम को वैल्यू देना काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कोटेशन है चार्ल्स रिचर्ड्स का, कैलेंडर से धोखा न खाइए। कैलेंडर जो होता है बेटा, इट इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकल टाइम पीरियड, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टाइम पीरियड। क्यों? साल भर में केवल उतने ही दिन आप जीते हो या उतने ही दिन आपके कैलेंडर में रियल में हैं जितने आप यूटिलाइज करते हो किसी प्रोडक्टिव वर्क के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने किसी भी गोल सेटिंग को अचीव करने के लिए, अपने किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी के दिन आपके कैलेंडर में रियल में नहीं है, वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कैलेंडर में है जो आपके दरवाजे पे या आपके रूम में टंगा है या आपके डेस्क पे रखा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा बेटा कि 365 डेज थ्योरेटिकली होते हैं, प्रैक्टिकली किसी के भी लाइफ में ये टाइम नहीं होता। कई लोगों के लाइफ में ये टाइम इससे ज़्यादा हो जाता है, डिपेंड करता है कौन किन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहा है। आपका स्पीड और आपकी डायरेक्शन कहीं भी पहुंचने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका स्पीड कम है कोई बात नहीं, बट अगर आपकी डायरेक्शन में गड़बड़ी है तो आप कभी भी सही जगह पे नहीं पहुंच सकते। अगला इसी में चार्ल्स रिचर्ड का एक कोटेशन है, एक व्यक्ति साल भर में, कई बार एक व्यक्ति साल भर में उतना ही अपना मूल्य कमाता है जितना उसके एक हफ्ते का मूल्य है रियल में। और कई बार ये मूल्य से आप मनी से कंपेयर मत करिए, इसको नॉलेज से, इंटेलेक्चुअलिटी से, स्पिरिचुअलिटी से और हेल्थ एंड वेल्थ से कंपेयर करिए बेटा, पॉजिटिविटी से कंपेयर करिए। पैसा एक कारक है, इसके अलावा भी, इसमें पैसे के अलावा बात हो रही है इंटेलेक्चुअलिटी और सारी चीज़ों की। तो एक नॉर्मल पर्सन कई बार एक हफ्ते में इतना अर्न करता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, जितना एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन एक साल में भी नहीं कर पाते। ठीक है, इसका उल्टा भी वाइस वर्सा है बेटा। कई लोग एक साल में उतना अर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड हेल्थ एंड पॉजिटिविटी एंड इन मनी जितना एक पर्सन एक हफ्ते में करता है। अगला कोटेशन काफ़ी हिट करेगा अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो। हालांकि मैं जानता हूँ आप टाइम को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आप पहुँचे हो। तो पहले तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल दूँ, थैंक्स बोल दूँ इस वीडियो को देखने के लिए। और काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने टाइम को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो। तो ये कोटेशन है कार्ल सैंडबर्ग का। इन्होंने कहा था, टाइम बेटा आपके लाइफ का एकमात्र ऐसा कॉइन है जो सिर्फ आप खर्च कर सकते हो और कोई नहीं। ना आपके मदर, फादर, पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके टीचर, इवन कोई इसको खर्च नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप एक कार परचेज करते हो, आपका एटीएम आपके घर वाले यूज़ करते हैं, आपका कोई मशीनरी, कोई इस तरह की चीज़ें अगर कोई यूज़ करता है, आपका इवन आपका कोई ड्रेस भी यूज़ करता है, तो उसको कोई और यूटिलाइज करके उसका यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, डज नॉट मैटर। लेकिन बेटा वो सारी चीज़ों के लिए कभी बहुत परेशान मत होइएगा। वो सारी चीज़ें रिसाइकेबल हैं और रिटर्न हो सकती हैं आपके पास, यू कैन गेट देम रिटर्न। बट बेटा एक चीज़ ऐसी है जो आपकी मर्जी के बगैर कोई खर्च नहीं कर सकता, और अगर आप इसको लेकर के कॉन्शियस नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें इसे मिसयूज़ करने लगेंगी, खर्च करने लगेंगी। है आपकी चीज़, वो है दैट इज़ योर टाइम बेटा। आपका टाइम कभी भी रिटर्न नहीं होगा, आपका टाइम रिगेन नहीं होगा, तो उसे बहुत हिसाब से, बहुत अच्छे से खर्च करना है, एक समझदार इंसान की तरह खर्च करना है। जब आप इसे खर्च करने को लेकर के कॉन्शियस नहीं रहते हो, देखिए यहीं से टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। जब आप इस टाइम जैसे सिक्के को, पैसे को, कॉइन्स को खर्च करने के लिए कॉन्शियस नहीं रहते हो तो इसे कोई और खर्च करता है। वो फेसबुक चलाने वाला कोई पोस्ट हो सकता है, कोई एडमिन हो सकता है जिसने एक पोस्ट डाला और आप उस पर घंटों बर्बाद कर रहे हो। वो पबजी मोबाइल
को रन करने वाला कोई सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी हो सकती है, वो डेटा पैक हो सकता है जो आपको मोबाइल ऑन करते ही बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजता है न्यूज़ के और फॉर्म से लेकर के नेसेसरी, अननेसेसरी और अननेसेसरी की बहुत सारी चीज़ें के, म्यूजिक्स के, वीडियोस के, ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ें सर्च करते हो, बट उन्हें ओपन करना और उन्हें देखना ये आपके हाथ में। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो में नहीं बनाना चाहता, होपफुली आप यहाँ तक देखे हैं। एक छोटा सा प्रिंसिपल मैं बताना चाहूँगा, यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज। क्या डिफरेंस है एंसेस्टर्स में? हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें एक खास बात थी, उनके पास बहुत कुछ करने को नहीं था, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की, उन्होंने कुछ नियम बनाए और कुछ चीज़ें डिसाइड की, वो उन्हीं के साथ डील करते थे। आज की प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर हमारे बगल में कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है तो हमको भी बनाना है, क्योंकि हमको भी फेमस होना है। बिना ये सोचे, एक रैशनल थिंकिंग के बगैर कि एग्जैक्टली हमारा टेस्ट क्या है, हमारा चॉइस क्या है, हम उसको कॉपी करने लगते हैं। हमें पता चलता है कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो हम उसको देख करके कॉपी कैट करते हैं और आईएएस की तैयारी करने लगते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि इन सारे एक्सपेरिमेंट में हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है और हमारा माइंड जो होता है उसमें ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। तो एक लास्ट मैसेज के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि रोमेन सैनी अगर 16 के एज में एम्स क्वालिफाई कर सकता है और जस्ट 5 साल बाद, 6 साल बाद वो आईएएस क्वालिफाई कर सकता है, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल हैं। तो आप बेटा अगर अभी से जाग जाओ अपने टाइम को लेकर के, तो आप अगले 3 से 5 साल में क्या कर सकते हो ये आपको नहीं पता। यकीन मानिए अगला 5 साल आपके लाइफ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा और ये आपकी थ्रू आउट होल लाइफ को अफेक्ट करेगा अगर आप अगले 5 साल के लिए कुछ प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लो, जिनको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, जो काफ़ी यूजफुल है। मुझे भी इन्होंने हेल्प किया। मैं अपने बारे में बता दूं, 25 के एज में मैंने पहला इंटरनेशनल रिसर्च पेपर अपना पब्लिश किया था बाय द ग्रेस ऑफ माय को गाइड डॉक्टर प्रियम साइकिया सर। तो मैं बहुत कुछ अचीव तो नहीं किया, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर लाइफ में रहने के बाद, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था आपको, इंटरमीडिएट में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में फेल हुआ था, और उसके बाद उसके 5 साल के भीतर मैंने काफ़ी कुछ गेन किया। AIPMT प्री क्वालिफाई किया, नाइपर बीट किया, 3 बार जीपैट क्वालिफाई किया, और इसके अलावा CSIR स्पॉन्सर सेमिनार में फर्स्ट प्राइज विनर रहा, एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया उस एज में, जब आजकल के बच्चे 25 के एज में टिकटॉक पे वीडियो बना करके फेमस होना चाहते हैं, उस एज में। तो बेटा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जीनियस था या कोई भी बहुत होता है, कहीं ना कहीं कुछ बेसिक प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट को, और मैंने लाइफ को फुल एंजॉय किया। मैं फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, मैंने मूवीज़ देखता हूँ, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सारे हॉलीवुड्स, और बेटा म्यूज़िक सुनता हूँ। मतलब आप समझिए कंप्लीट लाइफ जीते हुए, फ्रेंड सर्कल्स हैं, पार्टीज, एवरीथिंग इज़ ओके, बट उनके साथ मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ अपना, ये मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूँगा। कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो 1000 साल पुराने हैं, ये मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं है, उनको मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए इजी लैंग्वेज में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। जैसे ही 100+ व्यूज़ आएंगे इस पे, मैं सेकेंड सेशन ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, उसको मैं अपलोड करूँगा। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है और मेरा कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, मैं जानता हूँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, बट बेटा जब लाइफ की बात है तो 15-20 मिनट का लेक्चर कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं हो सकता, ये आपकी लाइफ को चेंज कर दे। तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है यूजलेस है यहाँ तक देखने के बाद, तो इसको शेयर मत करिए, डिसलाइक करिए, और आप मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।